नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 5वां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर जुमला, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एरण अभिलेख से मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फर्स्ट दिया गया प्रांतीय सुशासन का उपबंध था। सेकेंड, एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। थर्ड है, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपको इसका राइट जवाब देना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू से। क्वेश्चन नंबर अगला 8 है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था, इनमें से कौन सा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी सागर, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन से एक समूह को वेनिलक्स देश कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 14, माउंट आबू निर्मित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीस से। अगला क्वेश्चन 15, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 16, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला 17 है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो राइट आंसर NSSO। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 4213, भारतीय स्टेट बैंक, अग्रणी बैंक योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है? तो सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाए कि वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के साथ ही भावी पीढ़ी की जरूरतों में कटौती ना होने पाए। इसमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएंगे 6 मास। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 24, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर अगला 25, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो गोल्डन राइस एक ऐसा धान है जिसमें बीटी कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो हमारे शरीर में पहुंचकर विटामिन ए बनाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा दंत वल्क। क्वेश्चन नंबर 28, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेडॉन। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला 30 है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो आपको बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है, यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का 4000 प्रारंभिक आय इसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों 84 आएगा। संख्या पूछी गई है, संख्या ज्ञात करना है तो 84 संख्या इसमें आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर यहाँ पे आपको फिल करना अर्थ प्रकट करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वचन। वचन पुल्लिंग शब्द है, जबकि हानि, प्यास और बचत स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो मैंने मेरे को सुधार लिया इस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है। तो राइट आंसर हो जाएगा बादल का समानार्थी शब्द अम्बुद, अम्बुद है, ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेम सेक पुस्तक की लेखिका भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक झुम्पा लाहिड़ी हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, यहाँ पे आपको फिल करना है, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहाँ उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, उसे क्या कहते हैं, लंबवत खेती कहते हैं, हाइड्रो कल्चर कहते हैं, जैविक खेती कहते हैं, या रोबो कल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लंबवत खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, इनमें से कौन सा है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन पीस। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर। क्वेश्चन नंबर अगला 56, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है। तो स्वीडन की राजधानी का नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम, इसका राइट जवाब बनेगा। और बर्न की स्विट्जरलैंड हो जाएगी, और लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग, और मैड्रिड की स्पेन हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी 1/3। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो किस तिथि को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी, इसका राइट जवाब ऑप्शन बनेगा डी 18 दिसंबर को, राइट जवाब बनेगा।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस विश्व भर में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 61 है, विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 फरवरी को विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, 22 अप्रैल 2022 को मनाए पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की इस वर्ष का विषय क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारे ग्रह में निवेश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश दिया गया निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे दिए गए गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य अपने सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भीड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। तो ये रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सपने उधार नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 72, साहसी मनुष्य किसके समान है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंह के समान है। क्वेश्चन नंबर 73 है, दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? तो राइट आंसर मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। 74 है, लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो लेखक ने हिम्मती मनुष्य के जीवन को महान बताया है। 75 है, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक शब्द के लिए आदर्शवादी पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन 75, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए रिपीट यहाँ पर हो गया है इस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला गद्यांश दिया गया, इसे भी आप पढ़ लीजिए। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती वह शिक्षा जो मानव को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन ना दे। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ? सहृदय, सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है? आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनपढ़। अगला क्वेश्चन 77 है, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो। क्वेश्चन नंबर 78, सुख साधन का विग्रह और समास है। सुखों के साधन तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 79, वह शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो दयालु और सच्चरित्र हो। क्वेश्चन नंबर 80 है, अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है इनमें से, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुत्तरदायी बनाना। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।